एक चौधरी होता है और उसका पर्सनल सेक्रेटरी या उसका बड़ा खास मुलाजम एक मरासी होता है। चौधरी साहब हर साल अपने मुलाजमीन को जो भी उसके अंडर काम करते हैं या उसके लिए काम करते हैं सबको इकट्ठा करता है, उनमें इनामात तकसीम करता है और उनको तरक्की देता है। लेकिन मरासी के लिए वो कुछ नहीं करता, जो उसका सबसे खास आदमी होता है। मरासी पूछता है चौधरी साहब कुछ मेरे बारे भी सोचो, मेरे लिए आपने कुछ भी नहीं किया। चौधरी साहब कहते हैं कि यार तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, एक बहुत बड़ा प्लान मैंने तुम्हारे लिए सोचा हुआ है, वो मेरे दिल में। वो चुप हो जाता है, वो कहता है ठीक है वो सोचा ही होगा। दूसरा साल आता है, चौधरी साहब फिर वैसे करते हैं। मरासी फिर पूछता है कि चौधरी साहब की सोचा है तुसी? चौधरी साहब कहते हैं कि यार तेनू मैं क्या सी कि मेरे दिल से तेरे वास्ते बहुत बड़ा प्लान है, तू बस टेंशन नहीं लेनी। वो फिर चुप हो जाता है। तीसरा साल आता है, फिर वैसे होता है। मरासी पूछता है कि चौधरी साहब अब तो तीसरा साल आ गया है। चौधरी साहब फिर वही जवाब देते हैं। मरासी तंग आ जाता है, वो सब कुछ उठा के फेंकता है और कहता है चौधरी साहब अब मेरे हाथ जोड़े ने, अल्लाह दा वास्ता है ऐ ना किसी तरीके ना मैनू अपने दिल चो कट दे, किसी तरीके से ना मुझे अपने दिल से निकाल दे, मुझे नहीं चाहिए आपका दिल। यही सिचुएशन इस टाइम हमारी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के हम दिल में हैं, दिन रात हमारी तारीफें हो रही हैं, लेकिन हमारी क्या हालत है? ना बिजली, ना गैस, ना पानी, ना डीजल, ना पेट्रोल, ना आटा, ना चीनी, कोई भी ऐसी सहूलत है जिससे हमें इस प्यार मोहब्बत का कोई फायदा हो रहा है? पेट्रोल मजीद महंगा हो रहा है, सोचने की बात है। मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और वीकली अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान अमेरिका की सूरत हाल पे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं और क्या वो कह रहे हैं, और इसके साथ साथ ईरान का क्या मौकिफ है। ईरान के स्पीकर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, उसके बाद ओमान का विजिट किया, रशिया का विजिट किया, और इतलात ये आ रही है कि ईरान ने अपनी तजवीज़ अमेरिका को भिजवा दी है जिसमें यह कहा गया है कि अभी हम फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बात करें, उसको खोलने की बात करें, उसके लिए लाहे अमल इख्तियार करें, और जो यूरेनियम है उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अमेरिका ने इसको मुस्तरद कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे नाकाबंदी जारी रखने का फैसला किया। इसके साथ साथ पिछले वीक में डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ और ये एक अमेरिकन ही शहरी था। कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे बीमार था और कहीं ना कहीं उसने खुद से ये फैसला किया कि वो इस तरह का लीडर या इस तरह का हुक्मरान अपने मुल्क में नहीं चाहता, और वो खुद साख्ता ही ये काम अंजाम देने आया था और ट्रंप की इंतजामिया को निशाना बनाना चाहता था। हिल्टन होटल है अमेरिका में, उसमें एक एनुअल डिनर हो रहा था, मीडिया पर्सनस थे उसमें, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब तशरीफ लाए हुए थे। इनके जो नायब सदर हैं JD वैंस साहब भी मौजूद थे और इसके साथ दूसरे काबीना के अफराद भी शामिल थे जब ये वाकया रूनुमा हुआ। अभी वो इनकी कस्टडी में है, उस पर फर्द जुर्म आयद हो गई है, उसको अदालत में पेश किया गया है। मजीद इसकी तहकीकात होंगी, तफसीलात सामने आएंगी कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि वो एक मुसलमान नहीं था, क्योंकि एकदम से हम पे इल्ज़ाम आ जाते हैं। मुसलमान अगर होता तो फिर आपको पता ही है कि इस मामले को उठाया जाता है और किस तरह मुसलमानों को इसमें घसीटा जाता है। और उसके बाद जो इंडिया की दौड़ें थी वो देखने वाली होती, वो उसने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना था। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये बयान दिया कि इसमें ईरान का कोई हाथ नज़र नहीं आता और मज़ीद तहकीकात में अभी तक पता चलेगा। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान की बहनों से, उनकी फैमिली से, उनके वकला से, या जो नाम अडाला जेल मुलाकात के लिए दिए जाते हैं उनमें से किसी की भी मुलाकात फिर से नहीं करवाई गई। और सबसे इम्पोर्टेंट, इमरान खान को फिर पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, उनको एक और इंजेक्शन लगना था और यही भी कहा गया कि वो पहले से ज़्यादा स्टेबल हैं और उनको फॉलोअप भी उनका किया जाएगा। लेकिन उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाना, उनके वकला से मुलाकात ना करवाना, ये समझ से बाहर है। उनकी फैमिली का हक है कि उनसे उनके भाई की मुलाकात करवाई जाए। फैमिली तो प्रायोरिटी पे होती है और उनकी बहनें ही अभी तक अडयाला जेल जाती हैं। और अभी PTI की जो तोपों का रुख है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की तरफ है। सुहेल अफरीदी साहब का एक बयान आपके साथ शेयर करता हूँ। उनका कहना था कि इमरान खान ने मुझे जेल से, अडयाला जेल से पैगाम भेजा है कि अभी आप तहरीक ना चलाएं, इस्लामाबाद की तरफ ना आएं और अभी फिलहाल KP में ही जलसा करें। तो हमने जलसा किया और मुझे जब सिग्नल मिलेगा या इमरान खान की तरफ से हुक्म आएगा तो हम जरूर तहरीक चलाएंगे या इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। लेकिन इमरान खान के जो कज़न हैं अहमद न्याजी, उनके सोशल मीडिया पे बयानात काफ़ी वायरल हो रहे हैं और वो बयानात दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को एक फुटबॉल की तरह बनाकर रख दिया। हम सुहेल अफरीदी की तरफ जाते हैं तो वो अचकजई की तरफ भेज देते हैं, अचकजई राजा की तरफ भेज देते हैं। तो इमरान खान को फुटबॉल बनाया हुआ है। इमरान खान की बहनें स्टिल अडयाला जेल पहुंच रही हैं, अपनी भाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं और उनकी मुलाकात अभी तक नहीं करवाई। लास्ट में बात करते हैं कि मलिक रियाज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, टाइकून, बिजनेस टाइकून है
और उनके बेटे अली रियाज, उनके रेड वारंट जारी हो गए हैं और कहा जा रहा है नैब की तरफ से कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नैब की तरफ से प्रेस रिलीज की गई है कि मलिक रियाज और इनके बेटे अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं और इनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। मलिक रियाज जो है वो अभी दुबई में हैं और वहां पे वो एक अपना नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि 900 अरब की करप्शन उन पर है। आपको क्या लगता है कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, और ये खालिस्तान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बयानात की हद तक हैं, क्योंकि नैब की अगर हम हिस्ट्री देखें या नैब के पिछले जितने भी उन्होंने गिरफ्तार किए, किसी एक से भी कोई रिकवरी नहीं हो सकी, कोई भी एक ऐसा केस हमें क्लियर होता हुआ नज़र नहीं आया। और इस वक्त जितनी इन्वेस्टमेंट मलिक रियाज की दुबई में है और जितना असर व रसूख है, दुबई हुकाम के साथ भी इनके ताल्लुकात ख़राब हैं, हुकूमत के साथ। अभी हालिया में उन्होंने अपना जो कर्ज़ है वो वापस लिया है, तो पाकिस्तान उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इनको डिपोर्ट करेंगे या वो पाकिस्तान के हुकूमत को वापस करेंगे, इनके हवाले करेंगे। देखते हैं ये पे आने वाले वक्त में क्या इसके बारे में पेश रफ्त होती हैं। मुझे दीजिए जहाँ से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।